सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 की व्याख्या कर रहे हैं। 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न करने पर अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करने का कथन किया, और जब मन वश में आ जाता है तो मन के वश में न करने पर योग की दुष्प्राप्यता और वश में होने पर प्राप्यता के कथन को यहां बताया। और इस बात को जोर देकर समझाने की कोशिश की, क्योंकि अर्जुन ने जिस तरह से प्रश्न किया उससे लगता है कि अर्जुन के मन से अभी भी ना तो जिज्ञासा गई है और ना डर और भ्रम गया है। इसीलिए यहां कृष्ण जोर देकर अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, असंशयात्माना योग है दुष्प्राप्य है इति मे मति वश्यात्मना तु यातता शक्य अवाप्तुम उपायत है। इसका भाव यह हुआ कि जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। पहले तो जिनका मन चंचल है वो योग नहीं कर सकते। दूसरी बात कहते हैं, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। और कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, जिनका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष को योग प्राप्त होना बहुत कठिन है, और वश में किए हुए मन वाले को प्रयत्नशील पुरुष द्वारा प्राप्त होना सहज है। In English, yoga, methinks is hard to attain for the man of uncontrolled self, but by him who often strives self-controlled can be acquired by means or by proper means। तो इसकी व्याख्या को मैं कुछ इस तरह भी कह सकता हूं कि अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन को वश में न होना बाधक है। यहां मैं एक बात और बताता हूं कि आज जितनी भी पतिव्रता स्त्री या पत्नी व्रत पुरुष हैं, वो मन को एकाग्र नहीं करते, प्रत्युत मन को वश में रखते हैं। वो मन के दास नहीं है, मन उनका दास है। मन को एकाग्र होने से अंतःकरण में स्थित राग के कारण सिद्धियां आती हैं। मन के एकाग्र होने से सिद्धियां आती हैं, जैसे जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, जिससे जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं। तीसरी और बात, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है, और यह व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है। इसका मतलब यह है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं, प्रत्युत राग रहित होने का महत्व है। जो हमने 35वें में कहा कि भगवान ने मन की एकाग्रता को ज्यादा महत्व नहीं दिया,
उसका इसमें उत्तर दिया। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय हैं, कहीं भी राग द्वेष न होना और सब में भगवान को देखना। यही दो उपाय हैं, तीसरा कुछ है नहीं। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता, और जब साधक सब में भगवान को नहीं देख सकता या देखता, तब तक मन सर्वथा वश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध हो ही नहीं सकता। अर्थात मन दोनों के बीच पेंडुलम की तरह भटकता रहता है और मन की एकाग्रता नहीं आती। कुछ लोग इसको एक और तरीके से भी कहते हैं, मैं आपको वह भी कथन करके सुनाता हूं, बताता हूं। और भगवान ने मुझे जितनी सामर्थ्य दी है, परमात्मा ने जितनी सामर्थ्य दी है, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा व्याख्या उन शब्दों में करना चाहता हूं जिसमें एक साधारण व्यक्ति भी समझ सके। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। तो यह हमें सोचना है कि योग हमें करना है या नहीं करना है, योग को सहज बनाना है नहीं बनाना है, वह मन की इच्छा पर निर्भर करेगा। ऐसा मेरा मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मान कर छोड़ मत दे या छोड़ मत देना। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। अब तो परमात्मा श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का मन फिर डोल गया। कुछ लोग इसे एक और तरीके से भी व्याख्यात करते हैं। वो लिखते हैं कि भगवान यहां घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता मिल सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर, मैं आपको एक बार पुनः रिपीट करता हूं, बहुत प्रमुख सेंटेंस है। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है, समय की बर्बादी है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है वह सब व्यर्थ है। और आज जितने भी हम ढोंगी योगी देख रहे हैं वे सब अपना व्यापार चला रहे हैं, उनके योग से मन का निग्रह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद इतने इस संसार में, इस माया में उलझ गए हैं कि वो अपने व्यापार के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं। वो अपना धंधा चला रहे हैं, वह मेरा मठ बड़ा हो जाए, मेरे पास ज्यादा लोगों का संख्या बढ़ जाए, वो इन सब में लगे रहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन लगाकर उसे वश में करे। परमात्मा भाव में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। परमात्मा की भक्ति के बगैर व्यक्ति बिना किसी के अतिरिक्त प्रयास से योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। जिस पर भगवान या परमात्मा की कृपा हो गई, वह व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास के द्वारा फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। किंतु योगाभ्यास करने वाले को परमात्मा प्राप्ति हुए बिना सफलता नहीं मिलती।
तो यदि योगाभ्यास हम करते रहें और परमात्मा भावना भावित हुए बिना भला कैसे सफलता मिल सकती है? जब तक हम सदैव परमात्मा में लीन नहीं रहेंगे, सदैव उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम इसको नहीं पा सकते। इसमें 2-3 और मार्मिक बातें हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पहली बात, ध्यान योग में अर्जुन मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह संभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य 2 उपाय बतलाए। इन दोनों में भी ध्यान योगी के लिए अभ्यास मुख्य है और वैराग्य ज्ञान योगी के लिए विशेष उपयोगी है। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग के राग रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर यह कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता, तो एक आपत्ति आती है। जो पतंजल योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास करने से होता है, अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी, जिसका वर्णन पतंजल योग दर्शन के विभूति पाद में किया गया है। और आज जो पतंजल योग के आधार पर अपना व्यापार कर, दवा बेचकर या लोगों को भ्रमित कर शरीर सौष्ठव बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे सब ढोंगी और व्यापारी हैं। तात्पर्य यह है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो उसमें राग के कारण सिद्धियां प्रकट होती हैं। कारण है कि संयम में 3 चीज जुड़ी हुई हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो संयम किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, और जहां सिद्धि का उद्देश्य वहां राग का अभाव कैसे हो सकता है। परंतु जहां केवल परमात्मा तत्व का उद्देश्य होता है, वहां ये धारणा, कौन सी धारणा? जो संयम का हिस्सा है, वहां ये धारणा, ध्यान और समाधि भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होते हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है, तब समाधि होती है। समाधि कोई छोटी चीज नहीं है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं हैं, तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहज अवस्था होती है, जिससे व्युत्थान होता ही नहीं, और व्युत्थान यदि नहीं होगा तो सहजावस्था होगी। अतः चित्त की चंचलता को रोकने के लिए विषय में भगवान ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं। बार बार ये शब्द आते हैं, इनकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। भगवान के मत में संसार जो राग है वही खास बाधा है, वही विशेष बाधा है। इसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है, जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। स्वयं केवल परमात्मा तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की, मन से अपनापन हटाने की है। तो ये 2 चीजें बहुत मुश्किल हैं। नंबर 1 है प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करना, और दूसरा है मन से अपनापन हटाना, मैंपन हटाना, अहंकार को दूर करना। इन दोनों की आवश्यकता है। अतः जब समाधि भी उपरति हो जाती है, जब समाधि से भी उपरति हो जाती है, तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है।
तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है, और जब तक अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे उपरति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अव्यवस्थित चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः होने लगती है। यही योग की सिद्धि की महत्व है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग नित्य संबंध है। तो यहां भगवान ने मन को वश में करने की, मन की एकाग्रता की बात को कम और इन दो चीजों पर विशेष ध्यान दिया कि प्रकृति के कार्य से मन से संबंध विच्छेद कैसे किया जाए। जितने भी प्रकृति के चीजें हैं इनसे, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो द्रव्य हो, जो भी हो, उनसे मैं अपने आप को कैसे हटाऊं। और दूसरा है मन से अपनेपन को हटाने की, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मैंने किया, यह मेरा नाम होगा, यह दान मैंने किया। तो ये जो अहम है, इन दो को हटाने पर भगवान ज्यादा जोर देते हैं। तो आज इस 36वें श्लोक की व्याख्या से हमें प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन के समझाए गए और जोर देकर विशेष रूप से अर्जुन की दुर्बलता को सबलता में बदलने के लिए जो उन्होंने दर्शन समझाया, उसका मुख्य अंश यही है कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग नहीं हो सकता। यदि किसी का मन अपने वश में नहीं है तो वह योगी हो ही नहीं सकता, वह फिर ढोंगी है या कुछ और है। नंबर 2, वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष को अर्थात योगी को परमात्मा की प्राप्त हो जाना बहुत सहज है, उसका तत्व दर्शन हो जाना बहुत सहज है। यह मेरा मत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को कहते हैं। अब हमारा इसमें कितना विश्वास है यह उस पर निर्भर करेगा। विश्वास है तो हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, और विश्वास नहीं है तो फिर समय की बर्बादी करने से कोई लाभ नहीं है। तो आज की इस व्याख्या में, 36वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।